बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के वायदे के बाद एक अजीबोगरीब इंकशाफ किया और धमकी बड़ी दी। उसने कहा कि हम बगराम एयरबेस लेंगे और साथ मेंशन किया कि ये चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम से 1 घंटे की मुसाफत पर है और कहा कि हम हर सूरत लेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई। अमेरिका ने प्लान किया 10,000 फौजी वो वहाँ पर रखेंगे, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा सब कुछ होगा, अमेरिकी फौजियों के लिए सब होगा, ईच एंड एवरीथिंग। और उस पर ईरान समेत हर जगह नजर रखी जाएगी। अब आप जरा देखिए अफगान तालिबान ने जो ट्रंप को जवाब दिया है वो सबसे अहम है। और इसके बाद अगर ट्रंप अड़ा रहा तो पॉसिबिलिटी है कि लड़ाई हो, और किस तरह लड़ाई हो, कौन कौन इसकी लपेट में है, देखने वाला मामला है। देखिए उन्होंने अफगान तालिबान की जानिब से ट्रंप को ये कहा गया है कि तारीख गवाह है, अपनी सरजमीन पर अफगानियों ने कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया। किसी सूरत अमेरिका को फौजी अड्डा नहीं देंगे। अमेरिका किसी गलत फहमी में ना रहे कि वो हमसे फौजी अड्डा लेने की कोशिश करेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ट्रंप एक सियासतदान ही बल्कि एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन और डील मेकर है। और इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरह ये फ्रेम किया जा रहा है कि ट्रंप ने अफगानिस्तान के साथ कोई डील फाइनलाइज कर ली है, हम बड़ा क्लियर कर देना चाहते हैं कि अफगानिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, इकोनॉमिक पॉलिटिकल ताल्लुकात हो, लेकिन किसी गलत फहमी में ना रहे। अमेरिका के ताल्लुकात हमारे साथ होंगे अमेरिका को अड्डा दिए बगैर। किसी सूरत हम अमेरिका को अफगानिस्तान की सरजमीन में दाखिल नहीं होने देंगे। अमेरिका ने आना है, उसकी इन्वेस्टमेंट हो, अमेरिका की प्रेजेंस हो, अच्छे ताल्लुकात हो, जैसे बाकी ममालिक के साथ हम वेलकम करते हैं। लेकिन अफगानियों ने कभी अपनी सरजमीन पर दूसरी फौज को किसी सूरत आने की इजाज़त नहीं दी। और ये जो ट्रंप का आइडिया है, ये असल में जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उसकी सरियन खिलाफ वर्जी है। किसी सूरत ट्रंप अपने दिमाग से निकाल दे कि हम अफगानिस्तान में उसको ज़मीन का टुकड़ा भी देंगे। अब ये है जवाब अफगानिस्तान की जानिब से। अब आप ये सोचें कि बड़ी अजीबोगरीब बात है, अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के बारे में चीज़ें बताई। उन्होंने कहा जी मार्च से ये अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं कि आप हमें अड्डा दे दें, मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। और उन्होंने बड़ा खुलकर क्लियरली बात की है ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद। और ट्रंप ने ये कहा है कि सबसे पहली बात यह है कि मैं चाइना पर नज़र रखना चाहता हूँ, चाइना मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। सो लिहाजा अगर आप मुझे यहाँ पर आने देंगे तो उसके बदले में पाबंदियाँ काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान पर हट जाएंगी और अफ़गानिस्तान में हम लेकर आएंगे बिलियंस ऑफ US डॉलर की इन्वेस्टमेंट। मैं अपनी कंपनीज को कहूँगा अमेरिका की कि वो बिलियंस ऑफ US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में लेकर आएँ, आपको गुर्बत से निकाल देंगे और आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। और इस सूरत हाल में जो यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं अफगानिस्तान में, वहाँ तक हमें रसाई चाहिए। अब असल कहानी सामने आई है कि ये क्यों आना चाह रहे हैं। देखिए जहाँ मादनियात है ट्रंप वहाँ घुसना चाहता है। और ट्रंप ने अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान को ये बात कही है कि मिलकर हम दाइश का मुकाबला भी करते हैं और डिप्लोमेटिक सतह पर आपके साथ हम ताल्लुकात कायम करते हैं। ट्रंप ने असल में उनको कहा है कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ से निकालेंगे, मिनरल्स, और हम आपको पैसा भी देंगे, आपके लिए भी फ़ायदा होगा। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये आइडिया कि ठीक है, अगर आपकी कंपनीज आना चाहती हैं, आप बिलियंस ऑफ US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपकी कंपनीज यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें, जॉब्स क्रिएट करें, हमारे पास बड़ी अच्छी लेबर है, सब कुछ है, ये सब कुछ होगा, सिक्योरिटी हम देंगे आपको। उन्होंने कहा नहीं जी, हम यहाँ पर हमारी कंपनीज को सिक्योरिटी चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं अफगानिस्तान, आप छोड़कर जो गए थे वो अफगानिस्तान, और आज के अफगानिस्तान में आप हाल देख लें। रही बात दाइश की, तो हम उसके साथ मुकाबला करेंगे, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी कि अमेरिका को हम फौजी अड्डा दे दें, नेवर। अब आप ये देखें कि इसके बाद ट्रंप के लिए क्या सूरत हाल है। देखिए 2 ही वजह होती हैं, या तो आप एक कोई हैंडसम ऐसी ऑफर कर देते हैं जो बड़ी हो, जैसे आप कह दें कि जी ठीक है हम सिंगापुर बना देंगे अफगानिस्तान को, 1 ट्रिलियन US डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 500 बिलियन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो फिर उसके बाद अगला आपको कुछ आने दे और समझ आए। लेकिन अफगानिस्तान को ये बात अच्छी तरह पता है कि चाइना उनके साथ खड़ा हुआ है और चाइना पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पर ये मामला रखे हुए,
और फिर जाहिर सी बात है अमेरिका जहाँ जाएगा फिर दहशत गर्दी शुरू होगी। और ईरान, देखें ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डे पर हमला किया है कतर में, जो बड़ा मुश्किल था। अमेरिका के फौजी अड्डे दुनिया में ईरान की रेंज में है, जो मर्जी हो जाए। और अगर अमेरिका अफगानिस्तान में आ जाता है तो जाहिर सी बात है ईरान इसको बर्दाश्त तो नहीं करेगा और ईरान फिर अमेरिका पर अटैक करेगा और फिर अमेरिका यहाँ जासूसी करेगा और चाइना ही होने नहीं देगा। चाइना ने कहा है कि किसी सूरत अफगानिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी अमेरिका ना करे, रीजन को डिस्टेबलाइज ना करे। उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अमेरिका को ये काम करने नहीं देंगे और चाइना बड़ा गुस्से में है। रही बात कि ट्रंप ये जो इन्वेस्टमेंट का लालच दे रहा है, देखिए इन्होंने नहीं करना, ये आप ज़हन में रखिए। अब जो मामला सामने आया है, ट्रंप बातचीत कर रहा था और ट्रंप ने जो बातचीत की है उसके बाद ये चीज़ सामने आई है अचानक से। और ये अचानक से मामला सामने आना ये बड़ा हैरान कर देने वाला। ये तब आया जब पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील हुई है फाइनलाइज। सो लिहाजा ये जो इस वक्त सामने आया है मामला, इसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इसराइल, अगर अमेरिका अफगानिस्तान में आता तो समझ लें इसराइल आएगा। अब एक बात बताइए, इस चीज़ की क्या गारंटी है ये इजरायली अमेरिकी वर्दियों में नहीं आएंगे अफगानिस्तान में। सो लिहाजा अब वो दोबारा चैप्टर खुलना फलाना होना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आप आना चाहते हैं, आपके कंसर्न्स क्या हैं, आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स या माइनिंग या मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप ये चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, तो ठीक है आप आ जाए, हम सिक्योरिटी आपको देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो असला यहाँ पर छोड़कर गया है उस असले में बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर का है। हमारे पास इस सिक्योरिटी जो अब है, हमारे जो कमांडोज है वो पहले से बहुत बेहतर है। तो आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि हम यहाँ नहीं आ सकते, हम फलाना नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। चाइना हमारे साथ है, हमें जरूरत होगी काम। अब इसके बाद ऑप्शन क्या है, क्या ट्रंप अफगानिस्तान पर अटैक करेगा? देखिए दो ही ऑप्शन होती है, या तो डिप्लोमेटिक सतह पर इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा लगाकर, या आप फिर अटैक करें। और अटैक इस वक्त अमेरिका के लिए बिल्कुल फिजिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये ना तो 2001 है ना ये 2021 है। ये वो वाला अमेरिका नहीं है, ये वो दुनिया नहीं है, ये वो अफगानिस्तान नहीं है, ये वो मामला नहीं है। यहाँ पर आप अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं से आना है, आप आकर हल्ला नहीं बोल सकते। और फिर अमेरिका से जो जंग छेड़ेगी इस दफ़ा बड़े एडवांस लेवल की है। चाइना यहाँ पर आया हुआ है, चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है अफगानिस्तान में, वो वहाँ से तेल और मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे हैं। और इस सूरत हाल में आपको पता है कि रशिया ने अफगानिस्तान को तस्लीम कर लिया है और रशिया पर आप पाबंदियों पर पाबंदियाँ लगाई जा रहे हैं, उसको कोई परवाह नहीं। वो उठा के अपना डिफेंस सिस्टम, अपनी फौजें यहाँ पर ले आता है। अफगान तालिबान बुला लेते हैं रशिया को तो कोई परवाह नहीं, वैसे वो खुद लड़ लेंगे। लेकिन अगर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए वो मंगवा ले वहाँ से, और ड्रोन्स ये वो सब कुछ, अब तो आपको पता है वो ईरान से ले लें ड्रोन्स, और ईरान से मिसाइल ले लें, ईरान से चीज़ें ले लें और कह दें कि ठीक है हम हिट करना है, फिर आप कहाँ पर जाएंगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अमेरिका को ना किसी ने फौजी अड्डा देना है, ना वो एयर स्पेस देनी है, ना वो मामला देना है। मामला काफ़ी हद तक ख़राब है और ये वो चीज़ें नहीं हैं। या आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ये मामला है, ये मामला अब होने नहीं वाला। अब लेकिन हैरान कुन तौर पर ट्रंप बज़िद है। देखिए ट्रंप तो शायद बज़िद ताकि यूक्रेन और रशिया की भी जंग 24 घंटे के अंदर वो ख़त्म करेगा, वो आज तक नहीं हो पाई। हाँ, उसने जो गज़ा जंग बंद करनी थी, ये हुआ है कि वो गज़ा जंग प्लेट में रख कर दे दिया। आप देखें ना, इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने ओपनली कहा है कि गज़ा एक बुनैंजा है और ये रियल स्टेट के लिए ट्रंप का ऑर्डर है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ट्रंप पैसा कमाएगा और हमारे साथ उसने शराकतदारी कर ली कि गज़ा की ज़मीन उसने लेनी है काफ़ी, वो भी लेगा, इसराइल भी लेगा, तो बंदर बांट ये चल रही है। तो लिहाजा इस गलत फहमी में नहीं, चाइना देखिए बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ये होने देगा। अब चाइना के ताल्लुकात जो अफगानिस्तान के साथ है, आपको पता है कि चाइना ने अफगानिस्तान के लिए अपनी मार्केट के दरवाजे खोले हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टर्स इस वक्त अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं बड़ी तादाद। तो अब इन्वेस्टर्स वहाँ पर हैं और काफ़ी हद तक वो काम कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो चाइना वहाँ पर सिस्टम बेहतर कर रहा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी कि वो अमेरिका, आपको पता है कि चाइना ने कहा था कि अफगानिस्तान में अमेरिका आया ही सिर्फ हम पर नज़र रखने के लिए, लेकिन आप देखें कि 20-22 साल अमेरिका यहाँ पर रहा है, तो अमेरिका ने क्या कर लिया है चाइना का? चाइना को वो तरक्की करने से नहीं रोक पाया। चाइना एक और लेवल की बला है, चाइना को आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो ना किसी से लड़ते हैं, ना किसी के मामले में बोलते हैं और
करके अपनी तरक्की करते रहते हैं। और आज आप देख लें, चाइना जिस पलड़े में चला जाए वो पलड़ा भारी हो जाता है दुनिया में, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो। तो ये सूरत हाल इस वक्त आप देखें, सिर्फ बैक एंड पर सपोर्ट है अभी रशिया के साथ, और सारा यूरोप और अमेरिका उसके साथ है, लेकिन यूक्रेन जंग नहीं जीत पाया। सो अब अफगानिस्तान की जानिब से हो गया, उन्होंने कहा भाई आप अपनी इन्वेस्टमेंट रखें अपने पास, बिलियंस ऑफ US$ के, ट्रिलियंस आए कर लें इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी हमारी होगी, अड्डा हमने नहीं देना। और अफगानिस्तान की सरजमीन पर बैरूनी फोर्सेस, एक बात समझ रहे, दोहा एग्रीमेंट में उन्होंने ये बात कही थी कि अमेरिका अगर अड्डा चाहता तो 20 साल और लड़ाई होगी, यानी हम नहीं देंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।